नमस्कार दोस्तों, हेलो। आई एम अगेन डॉक्टर सीमा शाही। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी पहले से बेहतर हो रही हूँ। कल मैंने बताया था कि मेरे घर में सबको कोरोना हो गया है, बट वी आर रिकवरिंग वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर विशेस एंड प्रेयर्स। तो अब जैसे कोरोना के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। कल तो मैंने स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बताया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं। पर हाँ, आज मैं थोड़ा सा सोच के आई हूँ। मैंने सोचा कि जिंक का बहुत इफ़ेक्ट है आजकल। जिंक को बहुत रेकमेंड किया जा रहा है। मैंने खुद भी बहुत लिया है, मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रही हूँ और आगे देख रही हूँ कि हॉस्पिटल्स में भी जिंक काफ़ी दिया जा रहा है। तो जिंक का इतना महत्व कैसे है, क्या आप लोग जानते हो? तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऐसा पाया गया है कि जिंक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो किस तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है? ये जो जब हम ज़्यादा जिंक लेते हैं या अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में अगर जिंक है तो हमारे इम्यून सेल्स बनते हैं, यानी कि इम्यून सेल प्रोडक्शन, जैसे कि टी सेल्स हो गए, एनके सेल्स हो गए या डब्ल्यूबीसीज हो गए। तो अब ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। तो दीज इम्यून सेल्स विल हेल्प फाइट इन्फेक्शन फॉर आवर बॉडी। बाहर से कोई भी पैथोजन आता है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो इम्यून सेल्स मदद करते हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और उन इम्यून सेल्स को बनाता है जिंक। तो इसका मतलब तो जिंक काफी अच्छा हुआ। इट इज एन इम्यूनो बूस्टर, इट बूस्ट आवर इम्यूनिटी। ये लड़ाई करता है हमारे इन्फेक्शन से और स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो कोरोना के टाइम पे हमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ जाके हिट हो रहा है, या तो हमारे गले में हिट हो रहा है या हमारे लंग्स में हिट हो रहा है। एक मैं और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। देखिए, कोरोना जब शुरू होता है, मैंने कल भी बोला था, घबराना नहीं है, उससे लड़ना है। तो लड़ने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि शुरुआत आपकी गले से होगी, यानी कि आपके गले में इन्फेक्शन आएगा। अगर आप अपने इन्फेक्शन को गले तक ही सीमित कर लेते हैं या गले में ही रोक लेते हैं, उसको नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देते, लंग्स में नहीं जाने देते, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि जब बीमारी लंग्स में चली जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी परेशानियां तभी ज़्यादा आती हैं। तो ये देखा गया है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड शुरू होता है या फ्लू होता है, उसी टाइम पर अगर आप जिंक की लोडिंग डोज ले लेते हो, बोलते हैं कि अगर आप उस टाइम पे जिंक 75 मिलीग्राम तक ले लेते हो, तो आपका इन्फेक्शन आगे बढ़ने से आप बचा सकते हैं। तो जिनको भी ये नहीं है कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड घर में हो गया तो आपने भी साथ में ले लिया तो आपको कॉमन कोल्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब आपको हो जाए तो उससे सिर्फ ये है कि आपकी बीमारी के दिन कम हो जाते हैं, आपकी सिकनेस जिसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि जितने आप बीमार, अगर 5 से 7 दिन है, तो आप 3 या 4 दिन में आप ठीक होने लग जाते हैं, आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और जिंक आप दे सकते हैं फ्लू के टाइम, यानी कि कोल्ड जब हो रहा है उस टाइम पे दे दो। इवन निमोनियाज में जिंक का बहुत अच्छा रोल है। इट इज़ अ गुड हीलर। ये हमारी वूंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। जहाँ चोट हील नहीं हो रही है वहाँ पर भी हम जिंक देते हैं। स्किन इन्फेक्शंस में भी हम जिंक देते हैं। जब एक्ने, मुहासे बच्चों को निकल आते हैं, उसमें भी जिंक का बहुत अच्छा रोल है। इवन ओल्ड एज में, जैसे आपकी आंखों में मैकुला है, वो डीजेनरेट होने लगता है, तो अगर आप जिंक देंगे तो मैकुलर डीजेनरेशन को स्लो कर लेंगे या वो नहीं होता। एल्जाइमर्स डिजीज भी जो बुढ़ापे में आता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि उनकी मेमोरी लॉस, रीसेंट मेमोरी उनकी जाती रहती है, तो ऐसे में भी जिंक बहुत हेल्पफुल है। तो जिंक इज क्वाइट एन हेल्पफुल थिंग। अब इसको कितनी मात्रा में देना है? तो देखा गया है कि फीमेल्स को अगर आप 8 मिलीग्राम जिंक देते हैं पर डे,
और मेल्स को 11 मिलीग्राम देते हैं, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर अ पर्सन। वैसे आप अपनी डाइट में आपका जिंक जितना ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। और डाइट में जिंक कहाँ कहाँ पे मिलता है? देखिए, वैसे नॉनवेज डाइट में बहुत जिंक पाया जाता है, पर ऐसा तो नहीं है कि आप जिंक लेने के लिए कोई इंसान अपनी डाइट चेंज कर लेगा, क्योंकि हमारे देश में 70 से 80% लोग तो वेजिटेरियन ही हैं। तो वेजिटेरियन डाइट्स में कहाँ पाया जाता है? तो वेजिटेरियन डाइट्स में देखिए, ओट्स में जिंक बहुत होता है, सोयाबीन में जिंक बहुत होता है, सफ़ेद चना जो चिक पीज हैं उनमें भी जिंक बहुत होता है, तो हरी सब्जियों में भी होता है। तो अगर आप अपनी एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपको जिंक जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी अच्छी मात्रा आपको मिलती रहती है। पर हाँ, आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, उस टाइम पे अगर आप सप्लीमेंट जिंक के ले लेते हैं, जो सप्लीमेंट होते हैं वो 6 to 11 मिलीग्राम उनके अंदर होता है जिंक, जो बाहर से हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। दैट वुड बी इनफ अलॉन्ग विद अ गुड बैलेंस डाइट। अगर आप लेते हैं तो आप जिंक की कमी अपने शरीर में नहीं होने देंगे। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्या हम विटामिन सी के साथ जिंक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। विटामिन सी के साथ जिंक बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज मैंने बोला विटामिन सी वैसे भी कोविड के टाइम पे भी बहुत अच्छा है, और जिंक और विटामिन सी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप साथ साथ भी ले सकते हैं। इवन आप विटामिन डी भी ले सकते हैं इसके साथ। अब इसका बेस्ट टाइम क्या है लेने का? तो ये देखा जाता है कि जिंक को अगर आप खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद लें तो इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है और इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। बट हाँ, कभी कभी किसी किसी को पेट में इरिटेशन होती है, तो वो नहीं ले सकते खाने से पहले या खाने के बाद। तो ऐसे में अगर आप जिंक को खाने के साथ साथ ले लेते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, आप जिंक खाने के साथ ले सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, शरीर में लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, और इम्यूनिटी बूस्ट होने से ऑब्वियसली यू कैन फाइट ऑफ एनी इन्फेक्शन। तो it is very much needed, and these days it's a good option if you start taking zinc along with a good meal, along with vitamin C, especially जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो recommended है। for few weeks अगर आप ये जिंक की टैबलेट सप्लीमेंट लेते रहते हैं तो there is no harm, पर ज़्यादा नहीं लेना, कुछ हफ्तों के बाद इसको बंद किया जा सकता है। अपनी डाइट को ठीक से लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर ये बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में खलल डालेगा, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया। तो कॉपर भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो खलल नहीं डलवानी है, उसको उतना ही लेना है जितने की आवश्यकता है। और अभी इन दिनों कुछ हफ्ते आप ले सकते हैं, यहाँ तक कि कोविड वार्ड्स में और आईसीयूज में भी जिंक आजकल रेकमेंड किया जा रहा है, तो जिंक लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।